इस वक्त की बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की छुट्टियां घोषित। मंत्री ममता भूपेश ने दिखाई संवेदनशीलता, कहा 16 जनवरी तक छुट्टियां घोषित है। केंद्र तो खुलेंगे लेकिन बच्चों की छुट्टियां होंगी। सर्दी अगर तेज रही तो छुट्टियों को और बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरह से प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और सबसे बड़ी बात ये कि आने वाले दिन में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में अब राहत दी जा रही है लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों में। इसी कड़ी में बच्चों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। हालांकि केंद्र तो यहां खोलेंगे लेकिन बच्चों की छुट्टियां रहेंगी। और इससे पहले देखिए, जयपुर जिले में भी छुट्टियों को बढ़ाया गया है। सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियों को 14 जनवरी तक के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले एक आदेश जारी करते हुए जिला कलेक्टर की ओर से जो 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश था उसे 7 जनवरी तक के लिए किया गया था, लेकिन अब एक और बार छुट्टियों को बढ़ाया गया है। 14 जनवरी तक जयपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। और अभी एक और राहत देने वाली खबर, खासतौर पर बच्चों को, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की छुट्टियां की गई हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ये भी कहा गया है कि सर्दी अगर तेज रही तो छुट्टियां और बढ़ाई जा सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, राहत देने वाली खबर, बच्चों को मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियां घोषित करी गई हैं बच्चों के लिए। इसको लेकर आपके पास और क्या जानकारी, कब तक के लिए छुट्टियां घोषित की गई हैं ऐश्वर्य? देखिए शिखा, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जो छोटे बच्चे आते हैं वो ऐसी ठंड में बच्चे नहीं आ पा रहे थे पूरी संख्या भी कम थी और बच्चों के माँ बाप भी इस बात को लेकर परेशान थे। तो ऐसे में मंत्री ममता भूपेश से जब हमने बात की तो उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी दी कि 16 तारीख तक तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टियां रहेंगी। वहां पर आंगनबाड़ी वर्कर और सहयोगिनी है या अन्य स्टाफ है वो आएंगे, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो वहां पर नहीं आएंगे। और यदि सर्दी तेज पड़ती है तो आगामी दिनों में और दिनों की छुट्टियां भी की जा सकती है। क्योंकि मिसाल के तौर पर लगभग तमाम कमोबेश सभी स्कूलों में अभी छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां बढ़ाए जा रहे हैं। 14 तारीख तक तो जयपुर जिले में ही सरकारी स्कूलों ने छुट्टियां घोषित कर दी है 8वीं तक के बच्चों की। तो आप ये तय मानकर चलिए कि तेज सर्दी के मद्देनजर स्कूली बच्चों को, आंगनबाड़ी सेंटर्स में आने वाले बच्चों को राहत मिली है। जी ऐश्वर्य, देखिए, ये भी कहा गया है कि अगर सर्दी तेज रही तो आने वाले दिनों में छुट्टियों को और बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर के क्या जानकारी, क्योंकि हालांकि 16 जनवरी तक के लिए तो राहत बच्चों को दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर लगातार तापमान गिरता है तो इनको बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर क्या जानकारी, और कितने दिन तक और बढ़ सकती हैं छुट्टियां? देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में 16 तक हो गई है और इस जयपुर जिले में 14 तारीख तक हुई है। और इसी तरीके से जिन जयपुर जिले की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, सरकारी स्कूलों की कर रहा हूँ, ये आंगनबाड़ी केंद्रों की है। तो स्वाभाविक तौर पर जब तेज सर्दी होती है तो हर वर्ष का ये क्रम भी होता है। तो अभी सरकार की ओर से, चूंकि कलेक्टर जो है उनके पास भी पावर होती है, कलेक्टर भी छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टियां पूरे राजस्थान के लिए है। कलेक्टर जो छुट्टी घोषित कर रहे हैं वो जिन जिलों में ज्यादा सर्दियां हैं उस लिहाज से कलेक्टर बढ़ाते भी जाते हैं और जहां पर थोड़ी राहत है वहां नहीं भी करते हैं। जी तो ऐश्वर्य, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो भी 5 जनवरी के बाद से, आज से खुलने वाले थे? जी बिल्कुल, आंगनबाड़ी केंद्रों में अब 16 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी और आगामी दिनों में बरकरार रहेंगी ये छुट्टियां, यदि सर्दी और तेज होती है तो। ऐश्वर्य, हालांकि आदेश तो आ गया है कि छुट्टियां आंगनबाड़ी केंद्रों में रहेंगी, लेकिन जिस तरह से कई स्कूल भी ऐसे दिखाई दे, जब फर्स्ट इंडिया ने ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक करा तो स्कूलों ने आदेश की अवहेलना की। हालांकि पहले ही कहा गया था कलेक्टर की ओर से जो उल्लंघन निर्देशों का करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कोई ऐसा निर्देश आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर? नहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों में सामान्यतः एक सिस्टम होता है कि जब छुट्टी हो जाती है तो आंगनबाड़ी वर्कर जो होती है उनकी जिम्मेदारी होती है आसपास के सेंटर से लेकर आने की बच्चों को, कि आसपास के सेंटर से बच्चों को जो सहयोगिनियां हैं वो मोस्टली वो लेकर आती हैं। तो ऐसे में ये भी आप तय मान कर चलिए कि सहयोगिनियां जो हैं वो बच्चों को लेकर नहीं आएंगी, या फिर जो बच्चे खुद भी आ जाते हैं वो नहीं आ पाएंगे। इसी के मद्देनजर ऐश्वर्य, कितने कुल आंगनबाड़ी केंद्र हैं अगर बात की जाए तो जयपुर राजधानी के लिहाज से? यहाँ कितने आंगनबाड़ी केंद्र और कितने बच्चों को यहाँ राहत मिलती हुई, क्योंकि एक सुखद खबर बच्चों के लिए?
देखिए, आंगनबाड़ी सेंटर जो होते हैं जनसंख्या के लिहाज से होते हैं। हर ग्राम पंचायत से लेकर वार्ड, शहरी क्षेत्रों में वार्डों में होते हैं और ग्राम पंचायतों में होते हैं। तो जिस अनुपात में संख्या होती है उसी अनुपात में आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं। आंगनबाड़ी सेंटर्स की संख्या बड़ी अच्छी खासी संख्या है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी होने का मतलब यह है कि कई बार चूंकि इनमें आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी होती है कि छोटे बच्चों को पोषाहार दिलवाया जाए। तो पोषाहार ऐसे में घर पहुंचा दिया जाता है बच्चों के लिए। तो अब वहाँ पर पोषाहार की जो व्यवस्था होती है या एक साथ आज घर भिजवाने के अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब आएंगे, लौट कर आएंगे, तो उनको पोषाहार दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों का दायित्व यही होता है कि मातृ और शिशु पोषाहार का ध्यान रखा जाता है। जी ऐश्वर्या, देखिए मंत्री ममता भूपेश ने संवेदनशीलता इस पूरे मामले पर दिखाई है। क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हो पाई इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, मेरी अभी उनसे बात हुई थी और जब हमने उनसे बात की उसके बाद ही सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने नौनिहालों के लिए राहत की खबर चलाई है। अभी वो सिकराय के लिए रवाना हुई है, सिकराय में है। सिकराय में वो मीडिया से मुखातिब भी होंगी, बातचीत भी करेंगी और बताएंगी कि क्या कुछ सिस्टम रहेगा आंगनबाड़ी केंद्रों का और आगामी दिनों में छुट्टियों का। ऐश्वर्या, इसका क्या क्राइटेरिया रखा जाता है? छुट्टियां जो घोषित करी गई हैं, यानी कि अवकाश को बढ़ाया गया है, तो कौन सा तापमान को ऐसा खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है? क्योंकि राजधानी जयपुर जो है, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री पहुंचा है। देखिए, एक चीज आपने मोस्टली देखी होगी कि जो भी सर्दी जब भी तेज पड़ती है, शीतलहर की आशंका होती है। तो शीतलहर की आशंका के मद्देनजर इस तरीके की घोषणाएं की जाती है। अभी जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों की हुई है, ठीक वैसे ही सरकारी स्कूलों के आदेश भी निकलते हैं। जी चलिए ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।